जब से बाबा सिद्दीक की हत्या हुई है उसके बाद सलमान खान का पहला बयान सामने उभर कर आया है दोस्तों। सही सुना आपने, सलमान खान ने बिग बॉस के मंच से दिया है अपना पहला बयान। बाबा सिद्दीक की हत्या हो जाती है और आरोप किसी और पर नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इस तरह की खबरें भी आती हैं कि बाबा सिद्दीक को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो सलमान के करीबी थे। कई लोगों को यह थ्योरी हजम नहीं होती, मगर लगातार इस तरह की खबरें आती हैं और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जो शूटर्स पकड़े जाते हैं, जो पेशेवर हत्यारे पकड़े जाते हैं, पुलिस बाकायदा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है जिसमें वो ये कहते हैं कि बाबा सिद्दीक जो है वो देशद्रोही था, उसके ताल्लुकात जो हैं वो दाऊद इब्राहिम के साथ थे, उस पर मकोका का केस था और न जाने क्या क्या। सलमान खान का पहला बयान सामने उभर कर आया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिग बॉस के मंच पर यहां पर सलमान खान है और बिग बॉस के जो तमाम कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनसे यहां पर सलमान खान बात कर रहे हैं। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी जो है एक खास चैनल की है तो जाहिर सी बात है सलमान क्या कह रहे हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सकता या नहीं सुना सकता, मगर वो यहां क्या कह रहे हैं उसको मैंने ट्रांसक्राइब किया है और उनका शब्द, एक एक शब्द मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सलमान यहां क्या कहते हैं वो खासा अहम है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। यार कसम खुदा की, वॉट ऑल आई एम गोइंग थ्रू इन माई लाइफ, यहां नहीं आना था मुझे, मगर एक कमिटमेंट है, यहां पर आया हूं। एक मेरा काम है, वो काम करने आया हूं। मेरे ऊपर बहुत लांछन लगाए गए हैं तो मैं जानता हूं कि मेरे मां बाप पर क्या गुजरती है। दोस्तों यही नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं आप इंस्टाग्राम हैंडल में सलमान ने यह तस्वीर भी लगाई है जहां वो जिम के अंदर हैं और यहां पर उन्होंने कोलैब किया है अपनी ही कंपनी बीन ह्यूमन क्लोथिंग के साथ और यहां पर लिखा हुआ है डू इट इन डेनिम। मगर आप देख सकते हैं यहां पर सलमान खान अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं और बात वहां नहीं रुकती है। उनकी जो फिल्म है सिकंदर, उसकी भी शूटिंग बदस्तूर जारी है, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर आज कई मुद्दे हमारे सामने हैं। पहली बात, सलमान ने जो कहा है मैं उसके एक एक शब्द को एनालाइज करना चाहूंगा। दूसरी बात, बाबा सिद्दीक के बारे में बार बार यह कहा जा रहा है कि उन्हें मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो सलमान के करीबी थे, मगर अब मुंबई के राजनीतिक गलियारों में एक नई गूंज सुनाई दे रही है। वो नई गूंज क्या है कुछ देर बाद, मगर मैं चाहूंगा दोस्तों आप सलमान खान के इस बयान पर फिर से गौर कीजिए। यार कसम खुदा की, वॉट ऑल आई एम गोइंग थ्रू इन माई लाइफ, यहां नहीं आना था मुझे, मगर एक कमिटमेंट है, यहां पर आया हूं। एक मेरा काम है, वो काम करने आया हूं। मेरे ऊपर बहुत से लांछन लगाए गए हैं तो मैं जानता हूं कि मेरे मां बाप पर क्या गुजरती है। वो सलमान खान की एक फिल्म थी ना वांटेड, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं, उसका एक जिसे कहते हैं ना दर्द भरा पहलू यहां पर दिखाई देता है। यहां पर सलमान खान साफ तौर पर उनका जो नाम आ रहा है बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद, उसको लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर साफ तौर पर दर्द दिखाई देता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब बाबा सिद्दीक को सुपुर्दे खाक किया गया था तब सलमान की यह तस्वीर सामने उभर कर आई थी। इस तस्वीर में भी आप सलमान के चेहरे पर दर्द को देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यह तस्वीर यह साबित कर रही है कि बाबा सिद्दीक की हत्या ने सलमान को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया है। पिंक विला की खबर भी आई थी कि सलमान ने अब एक नई गाड़ी खरीदी है जो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। याद कीजिएगा, उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के पेशेवर हत्यारों ने गोलीबारी भी की थी, तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है और यहां पर वो ये भी बतला रहे हैं कि उनकी जान को जो खतरा है उसका असर उनके मां बाप पर भी पड़ रहा है। यही वजह कि सलीम खान सामने आए थे, एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा था कि काले हिरण शिकार मामले से मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सलीम खान साहब को याद होगा कि अदालत सलमान को 5 साल की सजा सुना चुकी है और उसी की बेल पर सलमान रिहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बाबा सिद्दीक की जो हत्या हुई है उसका पूरा असर सलमान के परिवार पर हुआ है। बिग बॉस के मंच पर आकर सलमान खान ये बात कहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो किसी कॉन्टेस्टेंट की जद्दोजहद, उसके संघर्ष की बात कर रहे थे और उसी की प्रतिक्रिया में उन्होंने ये बयान दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जहां जहां उनकी शूटिंग हो रही है ना, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मैं आपको बतला दूं, आज तक की खबर आपके स्क्रीन पर, 3 घंटे की देरी से सलमान ने शुरू की शूटिंग। बिग बॉस 18 के सेट पर तैनात 60 पहरेदार, नहीं होगी किसी की एंट्री।
सुरक्षा इस तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। आज तक इस पर क्या कहता है? सलमान फ्लोर पर आ चुके हैं और शूटिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि सलमान वैसे तो दोपहर खाना खाने के बाद करीब 4 बजे शूट शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार 3 घंटे की देरी से उन्होंने शूटिंग शुरू की। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, बिग बॉस 18 के सेट पर करीब 60 पहरेदार हैं। मकसद यह है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो अगर वाकई सलमान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मुंबई के गलियारों में बाबा सिद्दीक की हत्या की एक और थ्योरी सामने आ रही है और आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यह एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। और सलमान की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, आज तक ने इस खबर में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। दबंग भाईजान की जान इस समय खतरे में है। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सलमान रियलिटी शो बिग बॉस 18 होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में वीकेंड का वार एपिसोड शूट करने के लिए सलमान मुंबई के फिल्म सिटी पहुंचे। 3 घंटे की देरी से ही सही, लेकिन लॉरेंस की धमकी भी सलमान को शूटिंग करने से रोक नहीं पाई। भाईजान ने डंके की चोट पर शूटिंग शुरू कर दी, ऐसा यहां पर आज तक कह रहा है। और याद कीजिएगा दोस्तों, दैनिक जागरण का भी वही हाव भाव था कि वो लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डरे और वो सिकंदर की शूटिंग करने पहुंच गए। सबसे पहली बात दोस्तों, चाहे आज तक हो या दैनिक जागरण, दोनों का भाव जो है वो धमकाने वाला है। और यहां भड़काया किसको जा रहा है? लॉरेंस बिश्नोई और उनके शूटर्स को भड़काया जा रहा है कि देखो सलमान तुमसे नहीं डरता है, वो फिर भी शूटिंग करने पहुंच रहा है। अरे भाई, सलमान के पास कोई विकल्प नहीं है। चाहे सिकंदर हो चाहे बिग बॉस है, ये उनकी रोजी रोटी है। सिकंदर की शूटिंग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनकी रोजी रोटी रुक जाएगी। उनकी पिछली कुछ फिल्मों ने अच्छा कारोबार नहीं किया है। सिकंदर के डायरेक्टर हैं गजनी के डायरेक्टर मुरुगदॉस, और सिकंदर से उन्हें बेतहाशा उम्मीदें हैं। इसलिए सलमान खान जो हैं वो पहुंच रहे हैं शूटिंग करने अपनी रोजी रोटी के लिए। इसे बहादुरी से मत जोड़िए, क्योंकि चाहे दैनिक जागरण हो चाहे आज तक, इस तरह की खबरें करके कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई और उनके शूटर्स को प्रोवोक कर रहे हैं कि देखो सलमान तुमसे नहीं डरता। मुद्दा यह है ही नहीं, सलमान के चेहरे से पता चल रहा है कि उनके चेहरे पर कितना दर्द है। बाबा सिद्दीक की हत्या ने उन्हें किस तरह से हिलाकर रख दिया है। मगर सवाल वही है दोस्तों कि क्या वाकई बाबा सिद्दीक को इसलिए मौत की घाट उतारा गया क्योंकि वो सलमान के करीबी थे? और सबसे बड़ी बात, लॉरेंस बिश्नोई ये कह चुके हैं कि अगर सलमान हमारे पूजनीय मंदिर पर पहुंचकर माफी मांगेंगे तो मैं अपनी सुपारी वापस ले लूंगा, मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मुंबई में पुलिस के गलियारों में एक और थ्योरी की जो चर्चा की जा रही है, जिसका इशारा मैंने कल किया था। आपको यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि बाबा सिद्दीक जो हैं वो जो तमाम स्लम्स हैं उसके पुनर्विकास से जुड़े हुए थे, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं। और यही नहीं, रियल एस्टेट कारोबार में भी बाबा सिद्दीक का दखल था। अब बताया यह जा रहा है दोस्तों कि बाबा सिद्दीक से उनके कई जो विरोधी थे, बिजनेस के विरोधी, वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। बाबा सिद्दीक कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में थे जिससे उनके बिजनेस विरोधी नाराज थे। मुंबई की पुलिस दबे सुर में कह रही है कि इस हत्या के पीछे कुछ ताकतवर लोगों के हाथ हो सकते हैं। मैंने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को सुना और राजदीप सरदेसाई से पुलिस ने बात की और राजदीप ने सीधा सवाल पूछा कि बताइए वो कौन से ताकतवर लोग हैं। तो उन पुलिस के अफसरों ने कहा कि राजदीप, बच्चों वाली बातें मत कीजिए, हर सवाल का जवाब नहीं होता, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिस पर खामोशी अख्तियार करना ही बेहतर होता है। यानी कि बाबा सिद्दीक की हत्या को जो सलमान खान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्या वो महज छलावा है? क्या असली मामले को दबाने के लिए यह सब किया जा रहा है? आखिर मुंबई पुलिस के हलकों में यह खबर क्यों गर्म हो रही है कि बाबा सिद्दीक की हत्या के पीछे कुछ ताकतवर लोगों का हाथ है? कौन है ये ताकतवर लोग? यह मामला तो सामने आना चाहिए ना। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ विदेशों में भी कई हत्याओं में या हत्या की साजिशों में नाम सामने उभर कर आ रहा है। चाहे कनाडा के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो या फिर गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश हो, इन सब में भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और चाहे कनाडा हो या अमेरिका है, सीधा सवाल भारत सरकार पर उठा रहा है। भारत सरकार भी अमेरिका के सामने नतमस्तक है।
वो एक शूटर का नाम बार बार सामने उभर कर आ रहा है। यह कहा जा रहा है कि वो रॉ का एजेंट हो सकता है, नाम विकास यादव है, वो एफबीआई का मोस्ट वांटेड भी है। तो स्वाभाविक सी बात है, लॉरेंस बिश्नोई के कनेक्शंस बेतहाशा हैं। और सबसे बड़ी बात, मुंबई में हत्या हो गई है, उंगली लॉरेंस बिश्नोई पर है, मगर मुंबई पुलिस अब तक लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकी है। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ महीनों पहले फरमान जारी किया था, जिसके तहत कोई भी राज्य की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती। उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यह बात आपको अटपटी नहीं लगती है? इसकी चर्चा मैंने की थी, मैंने आपके सामने जिक्र किया था रूल नंबर 268, 268, और ये 268 आड़े आ रहा है महाराष्ट्र सरकार के। सबसे बड़ी बात, देवेंद्र फडणवीस खामोश क्यों हैं? बाबा सिद्दीक तो भाजपा गठबंधन में थे ना। मुंबई पुलिस को तुरंत लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी चाहिए थी, मगर नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आप पूछताछ करेंगे, संजीदगी से पूछताछ करेंगे, तो आपको कई जो है तार खुलते हुए नजर आएंगे, कई चीजें सामने उभर कर आएंगी। मगर लॉरेंस बिश्नोई की पूछताछ पर रोक है। और फिर वो थ्योरी जिसका जिक्र मैंने अभी किया कि लॉरेंस बिश्नोई की हत्या के पीछे कुछ ताकतवर लोग हो सकते हैं। ये तमाम चीजें दोस्तों इसे रहस्यमय बना रही हैं। इसीलिए बाबा सिद्दीक की जो हत्या है, उसे महज सलमान खान से जोड़कर देखा जाना सही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, गृह मंत्रालय का एक फरमान जिसके चलते भाजपा शासित महाराष्ट्र सरकार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, बाबा सिद्दीक का स्लम रीडेवलपमेंट या रियल एस्टेट के कारोबार में उनका जो दखल था, उनकी जो भूमिका थी, उनके जो विरोधी, उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, ये तमाम चीजें। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं है। वो फिल्म याद है आपको, दृश्यम, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम? किस तरह से एक स्वांग रचा जाता है, एक माहौल बनाया जाता है ताकि आप और हम भ्रमित हो सकें, मगर हकीकत कुछ और होती है। और इस खबर से जुड़ी जो तमाम बारीकियां हैं जो सामने उभर कर आ रही हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।